फ्रेंड्स, मैं हूं शिखा और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी बीएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर सेकेंड, जिसका नेम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। आज का जो हमारा टॉपिक है सेकेंड पेपर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का, वो क्या है, वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं किसको, हमारी इक्विटी को। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द उनको प्रोवाइड हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि हमारी इक्विटी को, हिस्सेदारी, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है हिस्सेदारी, इक्विटी को वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, मीन्स प्रभाव डालते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे है वो सारे फैक्टर्स, मैंने कुछ जो है कोशिश की है कि आप लोग को वो सारे फैक्टर्स जो है एक वीडियो में जो है आप लोग को बता सकूं, ताकि आप लोग जो है एग्ज़ाम में इसको अगर पूछ दे कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इक्विटी को अफेक्ट करते हैं, प्रभाव डालते हैं, तो आप लोग उसको लिख सको। तो यहाँ पे फ्रेंड्स वो सारे फैक्टर है, जैसे स्कूल अवेलेबिलिटी, वैल्यू ऑफ एजुकेशन, जेंडर स्टीरियोटाइप्स इन स्कूल और जेंडर डिफरेंसेस इन लर्निंग अचीवमेंट। तो ये मैंने जो है 4 पॉइंट्स को लिखा है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि इक्विटी को जो है इफेक्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि किसको कहते हैं इक्विटी, तो यहाँ पे वर्ड आ चुका है इक्विटी। तो आप लोग जो है अगर इक्विटी के बारे में आप लोग को देखना है, समझना है, तो आप लोग पिछली वीडियो को जो है देखिए और समझिए। लेकिन फिर भी जो है इक्विटी वर्ड यहाँ पे आया तो मैं आप लोग को एक बार फिर रिवाइज करना चाहूँगी कि इक्विटी किसको कहते हैं। इक्विटी किसको कहते हैं? इक्विटी मीन्स वो सारी फैसिलिटीज़ जो कि एक इंडिविजुअल को प्रोवाइड कराई जाती है उसको अपने जीवन में सक्सेस पाने के लिए, वो सारी नीड्स, ज़रूरतें उसकी जो है दी जाती हैं, पूरी की जाती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में सक्सेस पा सके, सफलता पा सके, उसको कहते हैं हम क्या, इक्विटी, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं हिस्सेदारी, और इक्विलिटी मीन्स समानता। तो यहाँ पे अब हम लोग सेकेंड बात जो आती है कि अब वो हम लोग बारी बारी से वो चारों फैक्टर को डिस्कस करेंगे जो कि इक्विटी को जो है इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहला देखेंगे स्कूल अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पे 2003 और 2005 का यहाँ पे मैंने सर्वे लिया है। यहाँ पे 2003 और 2005 के सर्वे के हिसाब से जो 14.19% जो इंक्रीजमेंट हुआ है प्राइमरी स्कूल्स में, मीन्स यहाँ पे 14.19 जो है प्रतिशत प्राइमरी स्कूल्स में बढ़ोतरी हुई है, और 51% इंक्रीजमेंट हुई है, बढ़ोतरी हुई है कहाँ पे, सेकेंडरी स्कूल्स में। इसके बावजूद जो 14.19% जो है प्राइमरी स्कूल्स बढ़े हैं और 51% सेकेंडरी स्कूल्स में बढ़ोतरी हुई है, डिस्पाइट ऑफ दीज इम्प्रूवमेंट, इन सब बढ़ोतरी के बावजूद जो हमारी इंडिया कंट्री है, हमारा देश है, वहाँ पे 13% डू नॉट हैव प्राइमरी स्कूल्स विद इन 1 किलोमीटर रेडियस। यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि 14% लगभग प्राइमरी स्कूल्स का इंक्रीजमेंट हुआ है हमारे देश में, और 51% जो है सेकेंडरी स्कूल्स में बढ़ोतरी हुई है। फिर भी जो है 1 किलोमीटर के रेडियस में जो है 13% जो है प्राइमरी स्कूल्स नहीं हैं, और अपर प्राइमरी स्कूल जो है 3 किलोमीटर के रेडियस में नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये एक मुख्य जो है फैक्टर बन सकता है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन सकता है, क्या, लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ स्कूल, मतलब जो स्कूल्स हमारे सोसाइटी में, हमारी कंट्री में प्रेजेंट हैं, वो इतनी दूर दूर जो है प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से हमारा बच्चा जो है, चिल्ड्रन हो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो,
वो लॉन्ग जो डिस्टेंस है उसको स्कूल्स की कवर नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो एजुकेशन स्कूल्स में नहीं ले पाता है, जिसकी वजह से हमारा इक्विटी उसको जो है नहीं मिल पाता है। वो सारी ज़रूरतें एक सक्सेसफुल होने के लिए जो ज़रूरतें हैं उसमें जो मुख्य ज़रूरत है वो क्या है, एजुकेशन, वो उसको नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। और दूसरा जो मेन फैक्टर है वो क्या है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द स्कूल, मीन्स स्कूल का कम होना। तो ये भी जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारी सोसाइटी का, हमारी कंट्री का, जिसकी वजह से जो है एक मुख्य ज़रूरत हर एक इंडिविजुअल की, हर एक बच्चे की पूरी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से एजुकेशन वो नहीं ले पाता है और जिसकी वजह से वो इक्विटी को बैलेंस नहीं कर पाता है और वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है, वैल्यू ऑफ एजुकेशन। बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज हैं, गांव के क्षेत्र हैं, जहां पे एजुकेशन को जो है, शिक्षा को महत्व ही नहीं दिया जाता है। शिक्षा का क्या महत्व है वहां पे पेरेंट्स जो है समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो मेल चिल्ड्रेन को, जो बॉयज़ होते हैं उनको तो स्कूल भेज देते हैं, लेकिन जो गर्ल्स चाइल्ड होती हैं उनको नहीं भेजते हैं स्कूल। तो यहाँ पे अगर किसी तरह से गर्ल्स चाइल्ड का जो है अगर एडमिशन भी हो जाता है तो वो स्कूल्स को ड्रॉप आउट कर देती हैं। किस वजह से, या तो उन घर के कामों की वजह से, हाउस होल्ड वर्क की वजह से, या फिर जो है ये जो उनके पेरेंट्स हैं वो एजुकेशन की वैल्यू को नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी फीमेल और मेल चाइल्ड को एजुकेट नहीं कर पाते हैं, स्कूल नहीं भेजते हैं। वैल्यू ऑफ एजुकेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से जो वो है इक्विटी को जो है अफेक्ट करता है। ऑफ द गर्ल्स इन द, जो 5 से 14 साल के जो बच्चे हैं, जो कि 23% जो है कहाँ रह रहे हैं, रूरल एरियाज में। ऑफ द गर्ल्स इन द 5 to 14 एज ग्रुप 23% ऑफ द लिविंग इन द रूरल एरियाज, मीन्स गांव के क्षेत्र में रहते हैं। नेवर अटेंड द स्कूल, वो कभी जो है स्कूल को अटेंड ही नहीं करते, उनका एडमिशन ही जो है स्कूल में नहीं होता है। ऐसे कितने बच्चे होते हैं, 23%, जो कि गांव के क्षेत्र में रूरल एरियाज में रहते हैं। जबकि जो 15% बच्चे हैं जो कि अर्बन एरियाज में रहते हैं, वो 15% बच्चे जो है शहरी क्षेत्रों में भी ऐसे 15% बच्चे हैं जो कि स्कूल्स में एडमिशन नहीं ले पाते हैं। क्यों नहीं ले पाते हैं, उसका जो मेन फैक्टर है वो क्या है, वैल्यू ऑफ एजुकेशन, मीन्स उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली, उनकी सोसाइटी एजुकेशन की, शिक्षा की जो महत्व है उसको नहीं समझ पाती है, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को जो है स्कूल्स में दाखिला नहीं देती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है हो सकता है, हो सकता नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में इक्विटी जो है मेंटेन नहीं हो पाती है। एक बच्चा जिसके लिए एजुकेशन जो है प्रमुख जो है महत्वपूर्ण होता है, उसके लिए, उसकी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए वो जो है अपसेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो वैल्यू ऑफ एजुकेशन एक महत्वपूर्ण जो है कारण बन सकता है इक्विटी, जिसकी वजह से मेंटेन नहीं हो पाती। जो हमारा तीसरा कारण है, फैक्टर है जो कि इक्विटी को जो अफेक्ट करता है, वो क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इन द स्कूल्स। यहाँ पे जेंडर आप सभी लोग जानते हैं, लिंग कहते हैं, और स्टीरियोटाइपिंग मीन्स रूढ़िवादी सोच हमारे स्कूल्स में। अब ये रूढ़िवादी सोच हमारे स्कूल्स में कहाँ होती है, इन द टेक्स्ट बुक एंड लर्निंग मटेरियल। मैं आप लोग को यहाँ पे समझाऊंगी कि टेक्स्ट बुक्स में और लर्निंग, जो पढ़ने की जो चीज़ें होती हैं, उसमें जो है कैसे जो है स्टीरियोटाइपिंग दिखाया जाता है, रूढ़िवादी सोच दिखाई जाती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मेन कंटिन्यू टू बी मेन कैरेक्टर इन द टेक्स्ट बुक्स एंड हैव हायर पोजीशन वाइल
वोमेन अचीवमेंट आर रेयरली रिकॉग्नाइज्ड। जो हमारे टेक्स्ट बुक्स होती हैं, जो हमारे लर्निंग मटेरियल्स होते हैं, वहाँ पे जो मेन कैरेक्टर होता है वहाँ पे मेल इंडिविजुअल को दिखाया जाता है, और टेक्स्ट बुक्स में लर्निंग मटेरियल में जो वोमेन होती है उसकी अचीवमेंट को कभी कभी जो है दर्शाया जाता है। तो ये एक जेंडर स्टीरियोटाइप्स हमारे स्कूल का हो सकता है, जो कि एक मेन फैक्टर होता है जो कि इक्विटी को मेंटेन नहीं करने देता है। अब जो नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इक्विटी को जो है अफेक्ट करता है वो क्या है? जेंडर डिफरेंसेस इन लर्निंग अचीवमेंट। साइंटिस्ट हैं शुक्ला ईटल, अगर इनकी रिसर्च के अकॉर्डिंग देखा जाए कि शुक्ला ईटल की रिसर्च के अकॉर्डिंग क्या है जेंडर डिफरेंसेस इन द लर्निंग अचीवमेंट। शुक्ला ईटल जो एक रिसर्चर थे जिन्होंने ये अपने रिसर्च में ये पाया था कि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, एरियाज़ हैं जहाँ पे बॉयज़ आर फाउंड टू बी परफॉर्मिंग बेटर देन गर्ल्स। वहाँ पे जो बॉयज़ की जो परफॉर्मेंस है स्कूल्स में वो ज़्यादा अच्छी है एज़ कंपेरिजन टू गर्ल्स। इसकी बहुत सारी जो है कारण हो सकते हैं, जैसे कि जो गर्ल्स होती हैं वो स्कूल को अटेंड नहीं कर पाती हैं अपने हाउस होल्ड वर्क की वजह से, वैल्यू ऑफ एजुकेशन की कमी होने की वजह से, स्कूल अवेलेबिलिटी की वजह से कम होती है, लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ स्कूल। इस सारे कारणों की वजह से जो फीमेल होती है वो अपने स्कूल्स में जो है दाखिला नहीं ले पाती है या फिर बीच में ही जो है पढ़ाई छोड़ देती है, जिसकी वजह से उसको अपने जीवन में, अपनी लाइफ में सफलता नहीं मिल पाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वो कौन कौन से जो है फैक्टर होते हैं जो कि जेंडर इक्विटी को जो है इफेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने पहला डिस्कस किया स्कूल अवेलेबिलिटी, जिसमें प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल के सर्वे के बारे में हम लोगों ने बात की। 2003 और 2005 का वहाँ पे हम लोगों ने सर्वे देखा। जो नेक्स्ट हमारा फैक्टर था वो था क्या? वैल्यू ऑफ एजुकेशन। तीसरा था जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इन स्कूल, और चौथा था जेंडर डिफरेंसेस इन लर्निंग अचीवमेंट। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को वो सारे फैक्टर जो है समझ में आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप लोग को जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके।